नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई सांकेतिक रैली, दिया बचाव का संदेश। जैविक खाद्य फसलों एवं खेतों के लिए वरदान। फेसबुक से ही दोस्ती के बाद शादी का झांसा दे किया दुष्कर्म। अब खबरें विस्तार से। आमतौर पर देखा जाता है कि खेतों में पैदावार बढ़ाने किसानों द्वारा रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। वहीं इस खाद के लिए मारामारी मची रहती है, जबकि इन रासायनिक खादों से जहां खेतों की उर्वरकता कम हो जाती है, वहीं इनके प्रयोग से अनाज और सब्जियों के पोषक तत्व भी नष्ट हो रहे हैं व लागत भी ज़्यादा लग रही है। ऐसे में खेतों को ऐसे खाद की आवश्यकता है जिसका उपयोग एवं लागत दोनों ही फायदेमंद हो। तब हमारा ध्यान जैविक खाद की ओर जाता है, जिसमें से केचुआ खाद, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका ध्यान आता है, जो खेतों के साथ साथ फसलों के लिए भी संजीवनी का कार्य करता है। यह खाद अन्य खाद की अपेक्षा 5 गुना शक्तिशाली है। इसके पोषक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जिसे आसानी से खेतों में डाला जा सकता है और एक के बाद दुगनी उपज भी मिलती है, जिसे आसानी से घर में कम लागत में बनाया भी जा सकता है और बेचकर अच्छी आमदनी भी की जा सकती है। प्रस्तुत है किसान देवेंद्र एवं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह से जानकारी के अनुसार। कचरा उत्पादन हम लोग विज्ञान केंद्र से सीखे हैं और हम लोग किसान भी है, बनाते हैं। कितना फ़ायदा मिलता है? बहुत फ़ायदा मिलता है इसमें। कैसे बनाते हैं? कचूहा गोबर गिराते हैं, फिर वो डालते, कचूहा डालते हैं, इसके बाद खादी बनती है। उपज कैसी रहती है? उपज बढ़िया रहती है। हमारे यहाँ भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में केचुआ खाद उत्पादन का कार्य विगत 10 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। केचुए की खाद से हमारे गांव के जो किसान हैं वो उसको देख के बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं और अभी विगत कुछ वर्षों में हमारे किसान भाइयों में केचुए खाद के प्रति बहुत जागरूकता आई है और वो अपनी किसानी में भी, अपनी खेती में भी इसका अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। ये खाद भी बना रहे हैं। ये केचुए की खाद हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है। इसको प्रयोग करने से एक तरफ तो खेती में लागत घटती है, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है क्योंकि यह पूर्णतः रसायन मुक्त खाद है। इस खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, तो हमारी फसलों के विकास के लिए और फसलों के उत्पादन के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसको डालने से, खेत में डालने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति है उसमें भी विकास होता है। मिट्टी की जानकारी ही बचाव है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आज कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय बिछिया में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए चिकित्सालय परिसर से सांकेतिक रैली निकाली गई। इस सांकेतिक रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली का समापन परिसर में ही किया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के सौजन्य से निकाली गई इस जागरूकता रैली में जिले में संचालित विभिन्न समाजसेवी संगठन सहित पॉजिटिव संगठन द्वारा सहयोग दिए गए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता ने एड्स के कारण एवं बचाव पर चर्चा के साथ साथ सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करने की सलाह दी। जिला एड्स निवारण एवं नियंत्रण इकाई रीवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में ज्ञानेंद्र गुप्ता, रत्ना मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, अभिलाष शुक्ला, धर्मेंद्र द्विवेदी सहित अन्य कार्यकर्ता एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी सहित डॉक्टर अनुराग शर्मा से जानकारी के अंश। सर, आज ये एड्स दिवस था, आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? एड्स दिवस को 1 दिसंबर को हमारे विभाग की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें सबसे मुख्य कार्यक्रम ये रहता है कि जिला अस्पताल रीवा से एक विशाल रैली हमारी निकलती है और वहाँ से लेके स्वामी विवेकानंद चौक तक जाती है और वहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन कोविड की वजह से कलेक्टर सर ने रैली की परमिशन नहीं दी थी, तो इसलिए हम लोगों ने जिला अस्पताल में ही सांकेतिक रैली, अवेयरनेस प्रोग्राम और सीमिचो सर के द्वारा वहाँ जो भी लोग थे उनको सेंसिटाइज़ किया गया कि एड्स के बारे में अवेयरनेस है। कोविड तो है ही है, पर अपन उसके कोविड के उसमें अपन एड्स की प्राथमिकता को न भूलें, इसके संबंध में सीमिचो साहब ने सबको समझाइश दी और झंडी दिखाकर एक रैली को रवाना किया। तो हमारा जो अस्पताल का प्रांगण है, उसी प्रांगण में हम लोगों ने उस रैली को आयोजित किया। इसके बाद
तो एड्स को लेकर, जागरूकता को लेकर क्या संदेश देंगे क्या लोगों को? जागरूकता को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि चूँकि HIV जब शुरू में जब HIV के बारे में मालूम चला था तब काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में भय और वो हुआ था, लेकिन तब से अभी तक बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि बहुत सारा पब्लिक जो है अपनी इस बारे में जागरूक हो चुकी है, लेकिन निरंतर अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते रहें और सामाजिक जागरूकता बनी रहे, जिसमें आप लोग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो और भी अपन जागरूक हो जाएंगे और एड्स के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। औसतन अभी कितने मामले आ रहे होंगे अब साल में? मैं आपको बताऊं तो 2009-10 से अभी तक का अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 3600 या 3700 के आसपास टोटल केस अभी तक आए हैं। यानी जितने अपना टोटल जितनी जांच हुई है HIV की, उसमें उसकी जो पॉजिटिविटी है वह 0.2% के आसपास। इसका इलाज क्या है, कैसे? इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में एक ART सेंटर स्थापित है, इसको अपन इसमें एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। वहाँ पर जैसे ही कोई पेशेंट डिटेक्ट होता है HIV पॉजिटिव के रूप में तो उसको ART सेंटर हम लोग ले जाते हैं और वहाँ इसकी समुचित व्यवस्था है। ART का ट्रीटमेंट इसमें चलता है। ART का ट्रीटमेंट चलने से पेशेंट काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है और उम्र उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। शुभ नाम सर आपका? मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, DTO रीवा। सोशल मीडिया जिसका उपयोग जानकारी को साझा करने एवं जन जागरूकता फैलाने में किया जाता है, वहीं अब अपराधियों के लिए यह एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां लोग अपराध के लिए आसानी से लोगों को ढूंढ अपराध को अंजाम देते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर फेसबुक से हुई दोस्ती ने अपराध का रूप धारण कर लिया। उक्त घटना रीवा के सोहागी थाना क्षेत्र की है, जहां थाना क्षेत्र के एक युवती की फेसबुक के माध्यम से सुनील तिवारी नामक युवक से दोस्ती हुई और लगातार चैट के बाद प्रेम जाल में फंसी युवती को मिलने के लिए रीवा बुलाया, शादी का झांसा दे उसके साथ बलात्कार किया। वहीं आरोपी अक्सर उसे बुलाता और दैहिक शोषण करता। फिर कुछ दिनों बाद शादी से इनकार कर फोन बंद कर वह युवक लापता हो, जिसके बाद पीड़िता ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज आरोपी को साइबर सेल की मदद से ट्रेस कर रही है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। सर, ये सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला है सर, क्या पूरा मामला है? एक लड़की और एक लड़के में फेसबुक से दोस्ती हुई। दोस्ती में आगे कुछ प्रेम में बदला, उसके बाद उनका आपस में संबंध हुआ। उसी के आधार पर उसने रिपोर्ट किया कि उसने मुझसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। इस पर मामला कायम कर दी उसने। अभी आरोपी पकड़ गया कि नहीं? आरोपी नहीं पकड़ा गया। बारात में जा रहे दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत, जबकि एक की हालत गंभीर। उक्त घटना सिमरिया थाना क्षेत्र की है, जहां धारकुंडी थाना क्षेत्र के कारीगोही से 3 युवक मोटरसाइकिल में सवार हो बारात में शामिल होने मरहा गांव जा रहे थे, जिन्हें खैरहाई में टमस पुल के पास अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसमें से 2 युवक सुनील साकेत एवं रजनीश साकेत की मौत हो गई। वहीं विपिन साकेत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें पीछे से आ रहे परिजनों ने चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं दोनों मृतकों का शव परीक्षण पश्चात पुलिस ने 100 परिजन को सौंप दिया। प्रस्तुत है मृतक के मामा से जानकारी के अंश। कैसा मन जी सर, हम लोग कारीगोही से बारात में मरहा जा रहे थे, तो हम लोग मार्शल में पीछे थे। ये 3 बच्चे 2 पहिया में घर से चले और ये खैरहाई है जो टमस में पुल बन रही है, उसके पास में कोई अज्ञात वाहन शायद टच कर दिया, तो इन्होंने जाकर के उसी पुल में गिर गए। और पीछे से फिर हम लोग आए तो कुछ लोग खड़े थे कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, देखो। फिर हम लोग देखे तो हमारे घर ही के सदस्य थे, फिर उन्हें उठा करके वही मार्शल में हम लोग हॉस्पिटल लाए। तो क्या नाम था लोग जो खत्म हो गए? जो ख़त्म हो गए हैं, एक का सुनील साकेत नाम है और एक का रजनीश साकेत, और एक भी भर्ती हैं, उसका क्या नाम है, विपिन साकेत। तीनों क्या रिश्तेदार हैं? हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं जी, भांजे लगे हमारे। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये सब कारीगोही, ग्राम कारीगोही है, धारकुंडी थाना लगता है। इनकी मौत हुई वो कौन थे? हमारे भांजे लगे हुए, दोनों भाई लगते हैं? वो आपस में चाचा और मतलब दोनों भाई, चचेरे भाई हैं दोनों जी। ये घटना कितने बजे रात की लगभग? ये सर 9:30 के लगभग है।
9:15 से 9:30 के बीच की घटना है सर। ठोकर मारी तो उसकी पहचान हो पाई है क्या? जिस वाहन ने ठोकर मारी थी उसकी पहचान नहीं सर, कोई पता ही नहीं चला कौन वाहन है। कुछ वहाँ खड़े थे लोग तो ये बोले कि वाहन कोई मारा है और यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोगों ने पीछे थे तो हमको भी शक था कि हमारे ही लोग आ रहे हैं वाहन से। हम लोग देखें, फिर देखे तो हमारे ही घर के सदस्य निकले। शादी कहाँ होनी? ये मरहा गांव में हो रही थी, बनकुइया के पास है। वहाँ कारीगोई से बारात आ रही थी तो ये आते वक्त ही एक घटना हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बरौं के रहने वाले हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पूरे प्रदेश में 6113 कोविड कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति की थी, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को पूर्ण हो गया। जिसके बाद कोविड-19 के अंतर्गत आने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने स्थायी नियुक्ति की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने बने धरने स्थल पर मांग पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। प्रस्तुत है एक झलकी से फार्मासिस्ट ओमकार पटेल से जानकारी के अनुसार। हम कोविड-19 स्टाफ हैं जो अनवरत 7 मंथों से काम कर रहे हैं यहाँ, और शिवराज सरकार ने नवंबर 30 को हमको टर्मिनेट कर दिया है। हम अपनी नियमितीकरण और हमको पुनः कार्य में वापस रखा जाए, इन मांगों को लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। और हमारे टोटल प्रदेश के 6112 कर्मचारी अन्य ज़िलों में अनवरत अनशन पे बैठे हैं। और अभी कल नीलम पार्क भोपाल में हम विशाल रैली के साथ भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। पूर्व में भी आप लोगों ने कई बार ज्ञापन सौंपा था, क्या कोई सभी विधायकों को, लगभग बीजेपी कांग्रेस के सभी विधायकों को, शासन प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, सभी को हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया था और माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने तो यहाँ तक कहा था कि आपका 3 महीने का एक्सटेंशन होगा मार्च तक, लेकिन उनके आश्वासन के दूसरे दिन ही हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी सरकार से बस यही मांग है कि हमें पुनः कार्य पे रखा जाए और नियमित किया जाए। क्या काम करते थे आप लोग? हम कोविड स्टाफ हैं। कोरोना के समय में जैसे लैब टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं और एनएम हैं, जिसमें से स्टाफ एनएम और फार्मासिस्ट का पद ही ख़त्म कर दिया गया है। हर ज़िलों में मात्र फार्मासिस्ट को 1 पोस्ट दी गई है, बाकी एनएम का पद ही ख़त्म कर दिया गया है। जिले से अपन कितने लोग रहे जो? ज़िले में टोटल हम लोग 64 लोग थे, 18 डॉक्टर थे, 14 स्टाफ नर्स थे, 11 फार्मासिस्ट और 16 एनएम, 5 एलटी थे। भोपाल स्तर से कोई मिला नहीं आप लोग का? भोपाल स्तर में हमने प्रभुनाथ चौधरी जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उनका कोई प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। मुख्यमंत्री जी 2 महीने से हमें समय नहीं दे पा रहे हैं और हम यहाँ अपने विधानसभा के विधायकों से मिले, जिसमें से कुछ विधायक हमारे पक्ष में थे, कुछ विधायकों की प्रतिक्रिया बहुत ही खराब थी। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करें? अगर मांगे नहीं पूरी होती तो हम अनवरत भूख हड़ताल में बैठेंगे। शुभ नाम आपका? ओमकार पटेल, फार्मासिस्ट, कोविड। विगत रात्रि अज्ञात बदमाशों ने सिविलियन थाना क्षेत्र के पद्मधर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 5 में निवासरत नीटू शुक्ला एवं उनके पड़ोसी तिवारी जी के घर के बाहर खड़ी 4 पहिया वाहन, आल्टो एवं सफारी वाहन का शीशा चोरी की नीयत से तोड़ दिया, जबकि अज्ञात बदमाश उक्त दोनों वाहनों को ले जाने में असफल रहे। जिसके बाद वाहन मालिक द्वारा सीसीटीवी फुटेज के साथ सुबह सिविलियन थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस उक्त अपराधियों की जानकारी जुटा रही है। प्रस्तुत है एक झलकी से जानकारी के अंश। पकड़ा का निशान है भैया। मेरा नाम है नीटू शुक्ला। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि कल रात को हम गाड़ी खड़ी करके घर में चले गए अपने। सुबह जब हम सो के उठे, यहाँ मोहल्ले वालों से पता चला कि गाड़ी का ये वाला कांच टूटा हुआ है, और जब मैंने गाड़ी खोल के देखी तो पूरे कागज़ यहाँ से बिखरे हुए थे। मतलब चोरी की नीयत से असामाजिक तत्वों द्वारा ये कार्रवाई की गई। और साथ ही एक ये मेरी गाड़ी है कि सामने गाड़ी है तिवारी जी की सफारी, उसका भी सेम ऐसे ही कांच तोड़ा गया, सेम ऐसी कार्रवाई उनके साथ भी हुई। तो मेरा तो ये आग्रह है भाई कि प्रशासन इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आए दिन ऐसी घटनाएं इस रीवा शहर में हो रही हैं।
सबसे ज़्यादा चोरी चमारी की इस समय घटनाएं हो रही हैं। किसी की कोई मोटरसाइकिल ले जाता है, मतलब कटोरी गिलास तक लोगों का नहीं बच रहा है। तो इसमें प्रशासन को कहीं ना कहीं कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ये लगभग रात कितने बजे जी, कितने बजे घटना है? ये मेरे ख्याल से जो सीसीटीवी फुटेज अभी प्राप्त हुआ है उसमें तो 3 बजे की ये घटना अभी समझ में आ रही है कि रात में 3 बजे ये घटना को अंजाम दिया गया। गाड़ी से क्या चलेगा? गाड़ी से हमारे कुछ विशेष ले नहीं गए हैं। एक चश्मा था वो ले गए हैं, 1000-2000 कैश रहा होगा वो ले गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ ले नहीं गए। पर जो ये कार्रवाई की गई ये चोरी की नीयत से की गई, ये तय बात है। कितने का नुकसान हुआ आपका? नुकसान अब सामने ही है आपके, जो ग्लास टूटा वो है, जो बाकी चीज़ ले गए उसका लमसम 10-5 हज़ार का नुकसान अपन मान सकते हैं। थाने में शिकायत कर दिया? हाँ, आवेदन हमने दे दिया है माननीय अमनेश जी को, और अमनेश जी ने ये हमको आश्वासन दिया है कि इसमें कठोर कार्रवाई वो करेंगे। कौन सी कॉलोनी है? ये वार्ड क्रमांक 5 लगता है, पद्मधर कॉलोनी इस मोहल्ले का नाम है। थाना ये सिविल लाइन लगता है। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई सांकेतिक रैली दिया बचाव का संदेश, जैविक खाद्य फसलों एवं खेतों के लिए वरदान, फेसबुक से ही दोस्ती के बाद शादी का झांसा दे किया दुष्कर्म। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जब मैं छोटा लड़का था बड़ी शरारत करता था। बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बजाज गोल्ड लोन 1% से शुरू, पार्ट पेमेंट एवं फोरक्लोजर पर कोई शुल्क नहीं। लोन चुकाने के आसान विकल्प, आईडी एवं पते के प्रमाण पत्र पर लोन की सुविधा, 2 लाख के लोन लेने पर नगद भुगतान। बजाज गोल्ड लोन, हमारा पता बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इलाहाबाद रोड, रॉयल एनफील्ड के ऊपर, रीवा। मोबाइल 9755990970। बजाज गोल्ड लोन। रोशनी की दुनिया का सरताज बजाज।